Assalamu alaikum, welcome back. Today I am going to discuss with you conversational style. So, what is conversational style? What is the definition of the conversational style? Deborah Tannen, in her conversational style, एनालाइजिंग टॉक अमंग फ्रेंड्स, ये उसका बुक का नाम है या उसकी बुक के एक टॉपिक का नाम है। एनालाइजिंग टॉक अमंग फ्रेंड्स डिफाइंस कन्वर्सेशनल स्टाइल एज बेसिक टूल्स विद विच पीपल कम्युनिकेट। उसने कहा कि कन्वर्सेशनल स्टाइल्स जो हैं वो बेसिक टूल्स होते हैं जिसके ज़रिए कोई भी लोग जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं। एनीथिंग दैट इज़ सेड मस्ट बी सेड इन सम वे। और कोई भी चीज़ हम कहते हैं या कोई भी टॉक हमारी होती है या हमारी स्पीच होती है, हम किसी से बात करते हैं तो वो हम किसी तरीके से बात करते हैं, और वो जो तरीका जो वो वे होता है वो स्टाइल होता है। जैसे हमारे विंटर में शूज़ का स्टाइल चेंज होता है, समर में चेंज होता है, इसी तरह हमारा जो ड्रेसिंग स्टाइल होता है। तो वे ऑफ डूइंग समथिंग इज़ आवर स्टाइल। वे ऑफ डूइंग समथिंग इज़ आवर स्टाइल। लाइक sometimes we usually use wish, or sometimes we use I love to do this, I wish to do this. So words like these are also including in our speaking style. Like we sometimes use baby for our friend, guys for students. So these types of ways through which we talk to any person or we call to any person is a style, is a our way of speaking is our style. In order to understand any words spoken, one needs to know how the words are meant. किसी भी स्पोकन स्पीच को या स्पोकन वर्ड्स को, या आपके साथ कोई बात कर रहा है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये है कि हमें पहले ये जानना है कि वो स्पीकर जो है जो वर्ड्स यूज़ कर रहा है इसका मतलब क्या है। ठीक है, इधर ही इज़ जोकिंग, ठीक है, वो जोक कर रहा है या स्कॉल्डिंग कर रहा है आपको, या फ्रेंडली आपसे बात कर रहा है या रूडली बात कर रहा है। ठीक है, ये वे हैं कि स्पीकर जो है आपसे जो बात कर रहा है, या आपका कोई फ्रेंड है या टीचर है या आपकी कोई सिस्टर है तो आपसे बात करी है, वो उसका वे कैसा है बात करने का। ठीक है, व्हाट ही इज़ मेंट टू बी, मतलब वो क्या कहना चाहता है। जोकिंग कर रहा है, स्कॉल्डिंग कर रहा है, ये फ्रेंडली है उसका मूड, या रूड वे में आपसे टॉक कर रहा है। यू नीड टू नो व्हाट द अदर पर्सन इज़ ट्राइंग टू डू बाय स्पीकिंग दोज वर्ड्स इन दैट वे एट द टाइम। मतलब आपको ये जानना है कि जो सामने वाला पर्सन है जो आपसे बात कर रहा है या डिस्कशन में इन्वॉल्व है आपके साथ, वो अपनी स्पीच यूज़ करके आपको या स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ करके आपको किस तरह से, मतलब किस तरह से आपके साथ बात करना चाहता है, आपको पहले ये जानना है। तो जिस तरह से वो बात करना चाहता है वो वे जो होगा वो आप जो है कंफर्म करोगे कि वो उसका स्टाइल है, किस तरह का स्टाइल है। कि वो जोकिंग स्टाइल में बात कर रहा है या आपको स्कॉल्ड कर रहा है तो स्कॉल्डिंग स्टाइल में बात कर रहा है, फ्रेंडली स्टाइल में बात कर रहा है तो रूडली है, रूडली स्टाइल में बात कर रहा है। So now we are going to discuss what are the features of conversational style. The way intentions are communicated are the features of conversational. हम intentions को जो है, हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारी इमोशंस हैं, उनको जब हम कम्युनिकेट करते हैं और हमारी जो माइंड के अंदर जितना भी हमारी थॉट्स होती हैं उनको जब वो हमारी इंटेंशंस होती हैं तो उनको जब हम अपने वर्ड्स में चेंज करते हैं, जब हम बोलते हैं, जब हम स्पीक करते हैं, तो उस तरीके से हम जो है अपनी इंटेंशंस को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो वो हमारे कन्वर्सेशनल स्टाइल के फीचर्स हैं कि किस तरह से हम अपनी इंटेंशंस को जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो वो हमारे क्या हैं, फीचर्स ऑफ कन्वर्सेशनल स्टाइल। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे है हमारी टोन ऑफ वॉइस। हमारी जो ट्यून है वो हार्श ट्यून है, या हम सॉफ्टली बात कर रहे हैं किसी से, पोलाइटली बात कर रहे हैं। उसके बाद पॉजिंग के हम फ़्लो में बात करें या रुक रुक के बात कर रहे हैं, हम इंटेंशनली बात करना भी चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे। रेट ऑफ स्पीच के हमारी जो स्पीच है वो हम तेज़ तेज़ बोल रहे हैं या आहिस्ता बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद रिलेटिव लाउडनेस एंड सो ऑन, कि हम बहुत ज़्यादा ऊंची बोल रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हैं या स्लो बोल रहे हैं। तो किस वे से हम बात करें ये हमारा स्टाइल होगा। दिस ऑल ऑफ द एलिमेंट्स दैट मेक अप नॉट ओनली वट यू से। तो वो सारे एलिमेंट्स जो ना सिर्फ ये चीज़ बनाते हैं कि आप क्या कह रहे हो, बट हाउ यू से इट कॉन्स्टिट्यूट द फीचर्स ऑफ कन्वर्सेशनल स्टाइल। मतलब कैसे आप किसी चीज़ को
बता रहे हो या अपनी इंटेंशंस को किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो या डिलीवर कर रहे हो, तो वो आपके फीचर्स ऑफ कन्वर्सेशनल स्टाइल में आते हैं। कन्वर्सेशनल स्टाइल, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं बताऊंगी। मोर एंड मोर अटेंशन विद इन लिंग्विस्टिक इज टर्निंग टुवर्ड्स डिस्कोर्स एनालिसिस। अब डिस्कोर्स एनालिसिस जो है उसमें हमारी कन्वर्सेशनल स्टाइल को जो है वो स्टडी किया जाता है। तो आजकल लिंग्विस्टिक्स जो हैं या लिंग्विस्टिक्स में या जो लिंग्विस्ट हैं जितने, उनकी इंटेंशन डिस्कोर्स एनालिसिस की तरफ जा रही है, विच इन मैनी केसेस मीन्स एंड इन मोस्ट केसेस इंक्लूड्स द एनालिसिस ऑफ कन्वर्सेशन। जिसका मतलब होता है कि आप किसी भी कन्वर्सेशन को का एनालिसिस करते हो। फिल्मोर इन 1974 asserted दैट, फिल्मोर ने 1974 में ये कहा कि द लैंग्वेज ऑफ फेस टू फेस कन्वर्सेशन इज़ द बेसिक एंड प्राइमरी यूज़ ऑफ लैंग्वेजेस। लैंग्वेज का जो बेसिक या प्राइमरी यूज़ है वो फेस टू फेस कन्वर्सेशन है, कि हम एक दूसरे के सामने आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। ऑल अदर बीइंग्स बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर मैनर ऑफ डिविएशन फ्रॉम द बेस। और किसी भी इंडिविजुअल को आप इजीली डिस्क्राइब कर सकते हो या उसकी क्वालिटीज़ या उसके मैनर्स को इजीली बता सकते हो, जिस तरह से वो अपने एक स्पेसिफिक स्टाइल से डिविएट करता है। एक बेस है स्पेसिफिक, एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड से वो डिविएट कैसे करता है। मतलब कि हमारा ये है कि हमारे पास है कि एक स्पेसिफिक वर्ड है गर, तो ये एक बेस है। कुछ लोग गर्ल बोलते हैं, कुछ गर्ल बोलते हैं, तो हर एक का अपना स्टाइल होता है कि किस तरह से, एक मैनर होता है कि किस तरह से वो वर्ड्स को यूज़ करते हैं और एक स्पेसिफिक जो बेस है उससे किस तरह से डिविएट करते हैं। कन्वर्सेशन इज़ एन इफ इंस्पायरिंग एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिकॉज इज सो वास्ट एलूसिव है। कन्वर्सेशनल स्टाइल रिजल्ट्स फ्रॉम द गोल ऑफ सर्विंग बेसिक ह्यूमन नीड्स इन इंटरेक्शन। कन्वर्सेशनल स्टाइल जो है वो एक रोल प्ले करता है ह्यूमन नीड्स को फुलफ़िल करने में, क्योंकि वो इंटरेक्शन में एक रोल प्ले करता है। कन्वर्सेशनल स्टाइल, हम किसी से इंटरेक्ट कर सकते हैं अगर हमें कन्वर्सेशन आती है, अगर हमारा कन्वर्सेशनल स्टाइल उससे मिलता है। कन्वर्सेशंस आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द कन्वर्सेशनल स्टाइल। कन्वर्सेशंस और कन्वर्सेशनल स्टाइल में डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर। मतलब हमारी कन्वर्सेशन या कन्वर्सेशनल स्टाइल जो है वो हमारे कल्चर के लिहाज से चेंज होते हैं एंड द सिचुएशन के, हमारी सिचुएशन कौन सी है, ठीक है, हम कौन से कल्चर से बिलोंग करते हैं, हमारा कल्चर क्या है, हमारी हेरिडिटी क्या है, उसके बाद हमारी सिचुएशन क्या है कि हम किस सिचुएशन में बैठे हैं। तो हमारी कन्वर्सेशंस और कन्वर्सेशनल स्टाइल में दो जो हैं वो डिस्टिंक्शंस हैं। एक तो हमारे कल्चर के लिहाज से, दूसरा सिचुएशंस इन विच द कन्वर्सेशन, किस सिचुएशन में कन्वर्सेशन जो है वो एस्टैब्लिश हो रही है और किस कल्चर में कन्वर्सेशन एस्टैब्लिश हो रही है। तो कन्वर्सेशंस और कन्वर्सेशनल स्टाइल जो हैं वो डिस्टिंग्विश करते हैं एक दूसरे से कल्चर के लिहाज से और सिचुएशन के लिहाज से, कि किस कल्चर में कन्वर्सेशन हो रही है और किस सिचुएशन में कन्वर्सेशन एस्टैब्लिश हुई है। People are able to display a variety of conversational style in various situations, के मुख्तलिफ सिचुएशन से डील कर लेते हैं इजीली लोग, कि उनके पास वैरायटी ऑफ स्टाइल्स होते हैं कन्वर्सेशनल स्टाइल्स के। अगर वो पाकिस्तान के अंदर ही देख लें कि अगर वो खैबर पख्तूनख्वा में जाते हैं तो उनका उर्दू का कन्वर्सेशनल स्टाइल कैसे होता है, इस्लामाबाद में जाते हैं तो कैसे होता है, उसके बाद पंजाब में आ जाएं तो कैसे होता है और सिंध में आ जाएं तो कैसे। तो वो अपनी वैरायटीज़ जो है जैसे जैसे जगह चेंज करते हैं या सिचुएशन चेंज करते हैं उसके लिहाज से अपने कन्वर्सेशनल स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। एंड वन शुड अवॉइड इक्वेटिंग वन पर्सन और वन कल्चर विद वन डिस्कोर्स स्टाइल, ठीक है, कि हमें किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को एक स्पेसिफिक कल्चर के साथ या एक स्पेसिफिक स्टाइल के साथ रिलेट नहीं करना चाहिए। हर जो इंडिविजुअल है वो किसी भी कल्चर की लैंग्वेज बोल सकता है या किसी भी सिचुएशन में कोई भी लैंग्वेज बोल सकता है। सो ऑल कन्वर्सेशनल स्टाइल आर इक्वली वैलिड। कोई भी कन्वर्सेशनल स्टाइल है, अगर किसी के उर्दू के साथ उसकी पंजाबी मिक्स है या उसका एक्सेंट पंजाबी का आता है तो वो भी कन्वर्सेशनल स्टाइल जो है वो सही है। या जो किसी की अगर एक्सेंट आ रहा है उर्दू के साथ उसका पश्तो लैंग्वेज का, तो वो भी कन्वर्सेशनल स्टाइल है। तो कोई भी कन्वर्सेशनल स्टाइल जो है वो गलत नहीं है, या हम कह सकते हैं कि वो वियर्ड नहीं है। सारे कन्वर्सेशनल स्टाइल जो हैं वो इक्वली वैलिड हैं, सिंस दे रिफ्लेक्ट द इक्वली रिस्पेक्टेबल वैल्यूज़ ऑफ डिस्कोर्स कम्युनिटीज़। किसी भी कम्युनिटी से जिससे बिलोंग करते हैं वहाँ पर उस कन्वर्सेशनल स्टाइल की जो है इक्वल वैल्यू है,
ठीक है। कुछ जो लोग हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं, कुछ अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं, तो हर किसी का अपना स्टाइल होता है, वे ऑफ टॉकिंग होता है, वे ऑफ कन्वर्सेशन होता है। तो हर जो भी वे ऑफ कन्वर्सेशनल या कन्वर्सेशन जो स्टाइल है किसी का भी, वो इक्वली वैलिड करता है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से बिलोंग करते होते हैं, और जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते होते हैं उस पूरी कम्युनिटी का कन्वर्सेशन स्टाइल वैसे होता है। नॉट ऑल स्टाइल हैव इक्वल पावर नहीं होती, लेकिन इक्वली वैलिड हैं सारे स्टाइल्स। सिमिलरली द लिंग्विस्ट स्ट्रैटेजीज दैट मेक अप कन्वर्सेशनल स्टाइल डू नॉट एग्जिस्ट इन, जितनी भी लिंग्विस्टिक स्ट्रैटेजीज हुई हैं कन्वर्सेशनल स्टाइल में वो सारी गलत नहीं हैं, बट अराइज इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रैटेजीज यूज बाय द अदर्स इन द इंटरेक्शन। लेकिन कुछ लिंग्विस्टिक स्ट्रैटेजीज जो हैं वो ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, ज़्यादा पावरफुल हैं, कुछ जो लिंग्विस्टिक स्ट्रैटेजीज हैं वो कम पावरफुल हैं। ठीक है, कि कुछ की ज़्यादा अहमियत होती है, कम, तो अहमियत सबकी है, सारी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन कुछ की ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यू ज़्यादा है, कुछ की कम वैल्यू है। That's all for today. I hope this will help you in your further studies. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe my channel for more videos.